नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा में पार्किंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पब्लिक प्लेस से बढ़ते बढ़ते अब तो लोगों के घरों और ऑफिसों के बाहर भी पार्किंग की वसूली होने लगी है। मनमर्जी के चार्ज, कहीं भी पार्किंग, ठेकेदार कोई और, वसूली का काम किसी और का। क्या नोएडा में पार्किंग माफिया काम कर रहा है? आखिर नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे ये सब कैसे चल रहा है? इन सवालों के साथ न्यूज स्टेट ने नोएडा अथॉरिटी में एक आरटीआई भी लगाई थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने उसका सीधा जवाब देने की जगह एक लाइन में लिख दिया कि जवाब संकलित नहीं है। फिर नोएडा अथॉरिटी आधी अधूरी जानकारी देती है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या नोएडा में पार्किंग के नाम पर खेल हो रहा है? क्या नोएडा में पार्किंग को लेकर कोई बड़ा खेल चल रहा है? दफ्तरों और सोसाइटी के सामने पार्किंग, अवैध वसूली, बिना वैध दस्तावेजों के पार्किंग, अलॉट की गई जगह से ज्यादा पर पार्किंग। न्यूज स्टेट ने एक आरटीआई फाइल की। हमने पूछा, नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत वैध अधिकृत वाहन पार्किंग प्वाइंट कहां-कहां निर्धारित किए गए हैं? इन पार्किंग प्वाइंट की लिस्ट, पूरा पता, लोकेशन और संभव हो तो मैप की प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अधिकृत एजेंसियों, कॉन्ट्रैक्टर्स नियुक्त किए? यदि किए हैं तो उनकी लिस्ट और अनुबंध की कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या प्राधिकरण के पास में कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हाँ तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अगर हाँ तो उसकी सूची उपलब्ध कराएं। आरटीआई को लगाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पता चल सके सड़कों पर पार्किंग क्या प्राधिकरण की मंजूरी से चल रही है। अगर चल रही है तो आखिर इस तरह की पार्किंग के लिए प्राधिकरण के नियम क्या हैं? 4 सितंबर को पहली बार प्राधिकरण से जवाब मिला, जो काफी चौंकाने वाला था। आरटीआई का प्राधिकरण ने जवाब दिया कि आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। हमें जवाब चाहिए था, लिहाजा हम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंच गए आरटीआई का जवाब लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर हमें ये समझ आ गया कि अथॉरिटी की मंशा जवाब देने से ज्यादा उसे छिपाने की है। इस ऑफिस से उस ऑफिस, वहां से किसी और ऑफिस, कई जगह दौड़ाने और हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने 7 पेज में आधी अधूरी जानकारी की लिस्ट हमें दे दी। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो हमारे पास लिस्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसके पीछे की वजह ये है, ये लिस्ट जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग की लिस्ट तो हमें दी, लेकिन उस लिस्ट के अंदर पार्किंग स्पेस का जिक्र किया गया। इसके अलावा पार्किंग किसको अलॉट की गई है, किस फर्म को ये अलॉट की गई है, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारे हाथ में है जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से हमें दी गई। जो सवाल हमने और प्राधिकरण के अधिकारियों से किए थे, उनसे मांगे थे उनके जवाब, वो जवाब भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं दे पाए। पार्किंग के गड़बड़ झाले को समझने के लिए हम एनटीसी के ऑफिस पहुंचे, जिससे कि हमें आरटीआई में मांगी गई जानकारी हासिल हो सके। लेकिन यहाँ हमें जवाब के लिए खूब धक्के खाने पड़े, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और फिर वहां से किसी और दफ्तर। सेक्टर 19 में अधिकारी से मुलाकात नहीं होने पर एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 20 वाले ऑफिस पहुंचे। यहाँ भी कोई अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं हो रहा था। नोएडा प्राधिकरण में मौजूद ट्रैफिक सेल के अधिकारियों से आरटीआई का जवाब मांगने पर जब आधी अधूरी जानकारी मिली तो वहां मौजूद जेई परमिंदर जी द्वारा कहा गया कि सेक्टर 20 में मौजूद ट्रैफिक सेल के ऑफिस से, वर्क सर्कल से आप जानकारी ले सकते हैं। लिहाजा हम आज यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे के आसपास इंतजार किया। यहां मौजूद जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा पहले आरटीआई मांगी गई, आरटीआई व्हाट्सअप की गई, उसके बाद बार बार फ़ोन मिलाए गए, फ़ोन नहीं उठाया गया और जब दोबारा दूसरे नंबर से फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा ये बात की दलील दी गई कि आप नोएडा प्राधिकरण के जिस दफ्तर से आधी अधूरी जो भी जानकारी वो मिली है वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि इस आरटीआई के जवाब को देने में अधिकारी हिचक क्यों रहे हैं? नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का रवैया हैरान करने वाला है, लेकिन अभी सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। कहां पार्किंग बनेगी, कहां नहीं, ये कैसे तय किया जाता है? पॉलिसी क्या है? कहां फ्री में पार्किंग है और कहां पैसे लेंगे, ये कैसे तय किया जाता है?
क्या जिन दफ्तरों या सोसाइटी के सामने पार्किंग बनाई जाती है उनसे राय ली जाती है? पार्किंग के रेट कैसे तय किए जाते हैं? क्या नोएडा में चल रही सारी पार्किंग वैध है? पार्किंग के जरिए नोएडा अथॉरिटी की सालाना कमाई कितनी होती है? अभी नोएडा अथॉरिटी ने ना के बराबर जवाब दिए हैं। सवाल लाखों लोगों से जुड़े हैं, इसलिए जवाब मिलने तक न्यूज स्टेट की मुहिम जारी रहेगी। टीम न्यूज स्टेट। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल हैं। नोएडा में पार्किंग के नाम पर क्या खेल चल रहा है? नोएडा में पार्किंग बनाने का पैमाना क्या है? इसके अलावा पार्किंग के लिए नोएडा अथॉरिटी की पॉलिसी क्या है? साथ ही साथ पार्किंग चलाने वालों की मनमानी नोएडा अथॉरिटी क्या साथ दे रही? पार्किंग का ठेका किस आधार पर तय किया गया? कहीं भी पार्किंग आसपास के लोगों से राय क्यों नहीं ली गई? वैध पार्किंग से सालाना कितनी आय? कोई जानकारी नहीं। लोग परेशान, कितना कमा रही है नोएडा अथॉरिटी? कैसे तय होते हैं पार्किंग के रेट? इसके अलावा अवैध पार्किंग का सालाना कितने का कारोबार होता है? टेंडर लेने के बाद क्या दूसरों को बेची जा रही है पार्किंग? यह भी बड़ा सवाल है। न्यूज स्टेट की आरटीआई का जवाब देने में आनाकानी क्यों? नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं कितनी पार्किंग चल रही है। ये ऐसे सवाल है आम जनता हर एक जवाब जानना चाहती है, क्योंकि नोएडा में रहने वाले सब परेशान हैं। हमारे साथ अनिल यादव जो कि स्टूडियो में सहयोगी मौजूद हैं, जुड़े हैं। विशाल पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। हालांकि बाहर की स्थिति क्या है वो समझे, लेकिन उससे पहले अनिल आपसे समझना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो मानक है वो क्या अथॉरिटी ने तय किए हैं? कोई जानकारी नहीं। बहुत सारी चीजें, कितना कारोबार हो रहा है कोई जानकारी नहीं। यह भी बात निकलकर सामने आई कि जो पार्किंग अलॉट की जाती है उसे दूसरों को बेच दिया जाता है। तो आपके इस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया वो दर्शकों को बताइए, ये जो पार्किंग के नाम पर खेल चल रहा है। राहुल, मैं आपको बता दूं, हमारा जो मकसद है ना, बेसिकली ये जानने का है कि जो कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिसी जनता के हित में बनाई जाती है, जनता से रायशुमारी करके बनाई जाती है। जब हमने देखा इस पार्किंग से लोगों को इतनी असुविधा है, आप सोच के देखिए, हमने और आरटीआई, इसके अलावा भी हमारी और आरटीआई डली है जिसका जवाब हमें अभी मिलना बाकी है। मैं उन आरटीआई के कुछ सवाल और बताना चाहता हूं जनता को। नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत कैसे तय किया जाता है कि कहां कहां पार्किंग होगी, कहां नहीं होगी, कहां निःशुल्क होगी, कहां सशुल्क होगी, पार्किंग होगी या नहीं होगी? इस संबंध में प्राधिकरण की पॉलिसी गाइडलाइन मानक की प्रति उपलब्ध कराएं। इसको जानने का हमारा जो मकसद है, इस सवाल के द्वारा हमारा जो जानने का मकसद है अथॉरिटी से, वो मकसद ये है कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई ऑफिसेज चल रहे हैं, उनके सामने एकाएक आपने पार्किंग लाकर खड़ी कर दी। उस ठेकेदार ने जिसके नाम अलॉट हुई उसने एक दूसरे ठेकेदार को दे दी, मतलब कि लूट की छूट दे दी आपने, और हमारा जानने तक का हक नहीं है। जानने के लिए हम आरटीआई फाइल करते हैं, कोई जवाब अब तक नहीं मिला, हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। 5 सवालों में से एक आधा जवाब भी नहीं है। आप 5 की तो 2.5 सवाल की तो छोड़ दीजिए, 2.5 जवाब की। दूसरा, अगर सरकार को, इस अथॉरिटी को कितनी आमदनी हो रही है, हमारा सवाल यह भी है कि कितनी, अगर करोड़ों रुपए की आमदनी है तो अथॉरिटी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो खुद क्यों नहीं पार्किंग को चला लेती? या डायरेक्ट अगर पार्किंग को, अगर मान लीजिए कि आपको फलाना ऑफिस, फलाना इंस्टीट्यूशन से आपको पैसे लेने, डायरेक्ट अथॉरिटी क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि ये मोल भाव जो ठेकेदार करते हैं ना, तो अपनी मनमानी करते हैं। वो अपने मनमाने बोर्ड लगाते हैं, मनमाने रेट के बोर्ड लगाते हैं और मनमाने तरीके से पैसा वसूलने की बात करते हैं। मान लीजिए अगर वो आपसे कह दे कि आपके ऑफिस के सामने लगा दे और आपसे कह दे मैं 1 महीने के 2 लाख रुपए लूंगा, नहीं तो यहां सारी क्रेन से उठवाऊंगा। और आपको, हमें जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जानने को मिला, वो उनकी क्रेनें, अपनी क्रेनों से आप जरा सा भी आप पार्किंग की फीस नहीं देंगे, चाहे वो पार्किंग है या नहीं है, वो आपकी क्रेन से गाड़ी उठवा देंगे। आप घूमते इधर उधर भटकते रहिए। अब वो 1000 रुपए वसूले, 500 रुपए वसूले, इसका जवाब किसी के पास कोई नहीं है। ना तो कितनी आय हो रही है उसका जवाब है। ठेकेदार, चलो मैं मान लिया कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया, क्या प्राधिकरण की जिम्मेदारी छूट हट गई? एक बार ठेका देने, उसके ऊपर उसकी मतलब हर वक्त उसकी जांच तो होगी, मॉनिटरिंग, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम तो होगा। हमारे रिपोर्टर एकाएक जाते हैं, उनको सब कुछ निकल के दिख जाता है सामने। अमित चौधरी का रुख करते हैं। अमित, जरा जहां आप मौजूद हैं, पार्किंग है, क्या बोर्ड लगा है, ठेकेदार का नाम है, रेट तय है, पीली पट्टी है, जरा ये दर्शकों को बताइए।
और एक नियम बताइए कि अथॉरिटी का नियम क्या है पार्किंग देने का, रेट तय करने का, जो पारदर्शिता होनी चाहिए आम जनमानस और अथॉरिटी के बीच इस पार्किंग को लेकर, क्या वो है? देखिए राहुल, पार्किंग या सड़कें जो हैं किसी भी शहर की जो चीज़ें हैं वो दर्शाती हैं। बाहर से भी लोग आते हैं और पार्किंग इसलिए लगाई जाती है ताकि आम लोगों को सहूलियत हो, उनकी गाड़ियां सुरक्षित हो, ना कि इसलिए लगाई जाती है कि वो वसूली के लिए एक अड्डा बन जाए। इस सड़क की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। पीली पट्टी देखिए, ये पीली पट्टी लगा दी गई है। ये पूरा इलाका, यहाँ पर MNC कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्री हैं, और इस साइड में आप देखेंगे जिस तरफ पट्टी की साइड है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसके आगे जो कच्चा रोड है वो भी है। यानी इतनी जगह छोड़ी गई है इस रोड पे कि गाड़ियों की 3 लाइन ठेकेदार यहाँ पर लगा सकता है, जबकि 1 लाइन का प्राविधान है। और इस रोड की इसी तरीके से दूसरे तरफ की मैं आपको पट्टी दिखाऊं, दूसरी तरफ जो कंपनी है उसके सामने की आप पट्टी देखेंगे, वहाँ भी इतनी जगह पार्किंग के लिए छोड़ी गई है। यानी तकरीबन 40% के आसपास जो सड़क है वो पार्किंग के लिए यहाँ पर अलॉट कर दी गई है। और केवल सड़क का जो 60 मीटर सड़क है उसका बहुत छोटा हिस्सा ऐसा है। एक बार चल के पैरों से नाप कर दिखा पाएंगे जिस लेन में गाड़ी चलेगी, जिस लेन में गाड़ी चलेगी। यहाँ पर कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं। इतनी चौड़ी सड़क पर वाहनों के चलने की जगह कितनी, पैर से नाप के दिखा दीजिए जरा। पैरों से दिखाएं। और अब मैं बिल्कुल देखिए 3, 4, 5 और 6 कदम एक साइड में 6 कदम छोड़े गए हैं। और इसी तरीके से इधर की भी अगर बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 कदम छोड़े गए हैं। यानी एक साइड कम जगह छोड़ी गई है और दूसरी साइड थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ी गई है। और इस पूरी सड़क की अगर मैं तस्वीर दिखाऊंगी, जैसे कहूँ, आप देखेंगे बहुत बड़ी सड़क जो है प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई है। और जब यहाँ इंडस्ट्री के लिए या तमाम कंपनियों के लिए प्लॉट आवंटित किए गए होंगे तो प्राधिकरण की तरफ से ये दावा किया गया होगा कि इतनी बड़ी रोड आपकी कंपनी के बाहर मिलेगी, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जाम यहाँ पर नहीं लगेगा, इस बात की दलील दी जाती है। और बाकायदा तमाम जो टैक्स होते हैं, जो प्राधिकरण का पैसा है वो लिया जाता है, स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है। विदेशों से निवेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कराने का दावा अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। लेकिन जो पार्किंग प्रणाली है वो कहीं ना कहीं यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बात मान लीजिए किसी व्यक्ति की 15,000 रुपए, 20,000 रुपए सैलरी है और कंपनी यही दिक्कत है अमित, इसीलिए इसे समझने की कोशिश है और समझाने की भी कोशिश है। अमित, फायदा उसका होगा। वहां कौन पर्ची काट रहा है? क्या वो असल ठेकेदार है जिसने अथॉरिटी से ये ठेका उठाया है? बोर्ड भी लगा है क्या? उस बोर्ड पे क्या नाम अंकित है ठेकेदार का? रेट लिखा गया है क्या? कुछ ऐसा है? अगर वहां जो पर्ची काट रहा है जरा उससे बातचीत कीजिए। बिल्कुल देखिए, अभी सुबह का वक्त है, इस पूरे रोड पर लाइन तो लगा दी गई है, कुछ गाड़ियां आपको खड़ी हुई जरूर दिखाई दी होंगी क्योंकि इन लोगों को पता है कि यहाँ हमें पर्ची देनी है, तो वो अपने आप अपनी गाड़ी लगाकर चले गए। ऐसी कंपनियों में जिस तरीके से अनिल यादव जी जिक्र कर रहे थे, तो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तय कर लेते हैं पार्किंग संचालक जो ठेकेदार होते हैं, और फिर महीने भर उनकी गाड़ी की कोई पर्ची नहीं काटी जाती है, उनसे महीने में पैसा ले लिया जाता है। लिहाजा जो कर्मचारी हैं वो अपनी गाड़ी खुद लगाकर, जिस तरीके से बिना पार्किंग के लगाते थे, खुद लगाकर चले जाते हैं। और कई ऐसी कंपनी है जो कर्मचारियों का पार्किंग का पैसा दे देती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कर्मचारियों का पार्किंग का पैसा उनकी जेब से लिया जाता है। इस पूरे रोड पर अगर यहाँ से वहाँ तक की बात की जाए तो अभी हमें कोई बोर्ड दिखाई नहीं दिया है। और ये इसके साथ वाला रोड है, अगर इसकी बात की जाए तो ये छोटा रोड है। यहाँ हालांकि पीली पट्टी का जो निशान है वो नहीं लगाया गया है। इस रोड पर पार्किंग का एक तरफ नहीं लगाया गया। राहुल देखिए जी, ये छोटा रोड है, इस पर भी गाड़ियों खड़ी करने के लिए यहाँ पीली पट्टी आपको दिखाई देगी और ये गाड़ियाँ तमाम आपको दिखाई दे रही होंगी। और इसी तरीके से इस रोड पर भी दोनों तरफ पार्किंग का टेंडर छोड़ा गया है। यानी जिस कंपनी की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस कंपनी के 2 साइड ओपन इसीलिए ली होगी कि यहाँ आसानी से आ जा सकें, लेकिन दोनों साइड में पार्किंग का जो टेंडर है वो प्राधिकरण ने उठा दिया है। यानी अब कंपनी में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनको पार्किंग चुकानी होगी और जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों की मनमर्जी से पार्किंग चुकानी होगी। और अभी तो क्योंकि ये सेक्टर बस रहा है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है, आने वाले समय में जब यहाँ गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तमाम चीज़ें होंगी, तो उसके बाद जो 2 लाइन और 3 लाइन वाली तस्वीर हमने अन्य जगह दिखाई थी वो भी देखने को मिलेगी। ये देखिए बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बोर्ड जरूर लगाया गया सेक्टर 136 का,
और जो ठेकेदार कंपनी है उसका नाम भी इस बोर्ड पर लिखाया गया है और यहाँ पर पार्किंग की जो दरें हैं वो भी इस पर दिखाई गई हैं, लेकिन पर्ची काटने वाला जो व्यक्ति है वो अभी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात से जाहिर है कि मंथली पैसा जिस तरीके से वो दरें भी आप पढ़ के बताइए, जो बोर्ड पे लिखा है वो दरें भी आप पढ़ के बताइए, प्रति घंटा किस तरीके से। बिल्कुल, देखिए मैं विजय से कहूँगा एक बार और बोर्ड दिखाएं। यहाँ पर कार की पार्किंग का जो रेट है वो पहले 2 घंटे के लिए 20 रुपया है। 20 रुपये पहले 2 घंटे अगर आप पार्किंग लगाते हैं, उसके बाद हर घंटे 10 रुपया चार्ज किया जाएगा। यानी 20 रुपये में 10 रुपये घंटे के हिसाब से पार्किंग का जो शुल्क है वो सीधे तौर पर है 20 रुपये भी अगर जोड़ते हैं तो 10 रुपये घंटे के हिसाब से। उसी तरीके से टू व्हीलर की बात की जाए तो टू व्हीलर 10 रुपये पहले 2 घंटे और उसके बाद 5 रुपये घंटे के हिसाब से जुड़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके के बस और ट्रक की बात की जाए तो 40 रुपये 2 घंटे के और उसके बाद 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जो चार्ज है वो यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन ये बोर्ड जब फट जाएगा, क्योंकि नई पार्किंग का टेंडर हुआ है, और जब ये यहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो मनमानी वसूली जिस तरीके का हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अमित, मेरा आपसे एक सवाल है, 60 रुपया, जिस तरीके से ठेकेदार पैसा एक मुश्त ले रहे हैं लाखों रुपए ऑफिस वालों से, क्या ये नियमानुसार ठीक है या गलत है? क्योंकि जिस दिन हम अथॉरिटी गए थे, कई लोग शिकायत लेके आए हुए थे राहुल जी। कई लोगों की शिकायत कई अथॉरिटी के पास शिकायत लेकर आए थे, कई ऑफिस मालिक। उनका यही कहना था कि हमसे 2-2, 3-3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। राहुल, हमारा जो मकसद है ना कि पॉलिसी क्या है, आप सोचिए, मान लीजिए कि आज से कुछ साल पहले आपने अप्लाई किया होगा अथॉरिटी में एक प्लॉट के लिए, कमर्शियल प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट या हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस भरी होगी, स्टैंप ड्यूटी दी होगी। लेकिन एकाएक जब आपने ऑफिस अपना डेवलप कर लिया, सारी चीजें डेवलप कर ली, आपको ऑफिस या घर ठीक चल रहा, एकाएक पार्किंग का ठेकेदार आएगा, वो कहेगा कल से आपके यहां पार्किंग लगेगी। तो कोई पॉलिसी कुछ ऐसा, या एक मुश्त आपसे कोई मांगे 2-3 लाख रुपए महीना दे दीजिए, ये कहां तक जायज है? अमित बताइए, कहां तक जायज है? बिल्कुल, देखिए इसी चीज़ का जो विरोध है वो तमाम जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से पिछले दिनों भी देखा गया था। और पार्किंग पॉलिसी सही लागू करने के लिए पिछले दिनों अरबों रुपए लगाए, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई। इस अगर सेक्टर की बात की जाए, यहाँ भी पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जा सकती है। एक तस्वीर और मैं अनिल जी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है और सामने की तरफ कितना गड्ढा है, लेकिन इस रोड पर भी यहाँ कोई नाला या किसी तरीके का डेवलपमेंट करे बनाए पीली पट्टी खींच दी है। यानी जो लोग यहाँ गाड़ी लगाएंगे, पिछले दिनों बारिश के दौरान तमाम दीवारें और तमाम चीजें गिरती हुई दिखी थी। इस प्लॉट के पास किसी तरीके की कोई बाउंड्री नहीं है, गाड़ी भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। कई बार न्यूज नेशन का और आरटीआई का बड़ा बेसिक सा सवाल है कि सड़कें, पहले यहाँ पर पार्किंग का टेंडर दे दिया गया। अमित, इसीलिए न्यूज नेशन का और आरटीआई का सिर्फ इसीलिए सवाल है, सड़कें हमारी सुविधा के लिए होती है, असुविधा के लिए नहीं। सड़कें सिर्फ हमारा जो मोटिव होता है सड़कों का या किसी भी एजेंसी का जो मोटिव होता है, ये सुविधा के लिए होता है, ताकि आसानी हो आने जाने के लिए। लेकिन इसलिए नहीं होता कि आप कहीं पे भी पार्किंग बना दो, किसी टाइम पे भी पार्किंग बना दो बिना पॉलिसी के। हालांकि सवाल वही करेंगे कि अगर आपने पॉलिसी बना दी, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पॉलिसी ठीक है। आपने पब्लिक की कितनी पार्टनरशिप उसमें रखी, आपने कितने लोगों से रायशुमारी करी, ऑफिस वालों से, आरडब्ल्यू से, कितने उद्योगपतियों से उसकी रायशुमारी करी कि हम यहाँ पे पार्किंग लाने जा रहे हैं, आपको कोई असुविधा तो नहीं है, या आपका इसमें कोई सजेशन हो। कोई सजेशन नहीं लिया गया। इसके लिए भी हमने आरटीआई लगाई हुई है। क्या कोई रायशुमारी ली गई? रायशुमारी ली गई तो उसका जवाब दे, किसी बात का कोई जवाब नहीं है। राहुल, एक चीज आप और समझिए, सिर्फ पॉलिसी बना देना और इंटरनली अपना बायलॉज तैयार कर लेना और पॉलिसी बना के थोप देना, ये पॉलिसी नहीं होती है। और सबसे जनता की सुविधा, सबसे सस्ता उपाय क्या है? रोड किनारे 20 रुपए 30 रुपए का पेंट लेके पीली पट्टी खींच दीजिए, पार्किंग तैयार। और मैं कह रहा हूं, पार्किंग अगर आपने बनवा भी दी, उसके ऊपर थोड़ी बहुत नकेल तो कसिए। आपके ठेकेदार को लूट की छूट मिली है। वो अपने बोर्ड लगा रहा है, अपने नो पार्किंग के बोर्ड लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं, सहयोगियों से लगातार बातचीत जारी है। तो जिस तरीके से लगातार नोएडा में पार्किंग को लेकर खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, इसी पर न्यूज स्टेट ने शुरू किया है ऑपरेशन पार्किंग। न्यूज स्टेट की मुहिम पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने जहां कार्रवाई का भरोसा दिया, वहीं सांसद महेश शर्मा ने भी अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। नोएडा
नोएडा में पार्किंग को लेकर आम जनता की परेशानी अब खत्म होने वाली है। न्यूज स्टेट ने ऑपरेशन पार्किंग के नाम से मुहिम चलाई, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे नोएडा अथॉरिटी से हमने पार्किंग से जुड़ी कुछ जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी, लेकिन बजाय उसका सीधा जवाब देने की नोएडा अथॉरिटी ने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा सपाट था, नोएडा में वैध पार्किंग कहां-कहां है? पार्किंग के लिए ठेकेदारों की पूरी लिस्ट है। नो पार्किंग जोन के लिए गाइडलाइंस क्या है? अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। न्यूज स्टेट की इस मुहिम का असर दिखने लगा है जब हमने ऑपरेशन पार्किंग में विस्तृत रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में हमने नोएडा में पार्किंग के हालात दिखाए, तो हमारे साथ फोन लाइन पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ जुड़े। हमारी बात सुनने के बाद सीईओ लोकेश एम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि आरटीआई का हम रिवाइज्ड जवाब देंगे और न्यूज स्टेट के सवालों का पूरा जवाब दिया जाए। इसके साथ सीईओ ने न्यूज स्टेट की टीम को अपना जवाब देने के लिए दफ्तर बुलाया। ओके, वो हम रिवाइज आपको जवाब दे देंगे। कल सुबह ऑफिस आ जाइए, आपको सूचना दिलवा देंगे। आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाएगा, उसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। इसका हम लोग संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने के लिए सारा रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जो पॉइंट्स आपने बताया था, अदरवाइज ऑल्सो हमारे नॉलेज में कुछ आया था, उसका पूरा रिपोर्ट ले रहा हूँ। जैसे रिपोर्ट आएगा मैं कार्रवाई करूँगा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के बाद हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़े। जब हमने सांसद महेश शर्मा से ऑपरेशन पार्किंग पर सवाल किया, तो सांसद महेश शर्मा ने न्यूज स्टेट के सवालों पर सहमति जताई और कहा कि वो इस विषय में अधिकारियों से बात करें और अवैध वसूली के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये सब हम लोगों के संज्ञान में भी है। अच्छा किया है आपने इस विषय को नोएडा सीईओ के संज्ञान में लाए हैं। आपने जो पांचों विषय उठाए हैं वो संजीदगी से उठाए हुए विषय हैं और उन पर अगर सही जवाबदेही हुई तो इस समस्या का समाधान भी होगा और जो अवैध वसूली के नाम पर या ज्यादा ओवर चार्जिंग के नाम पर जो चीजें गलत हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। और मैं समझता हूं कि ये जरूरत है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और इस अनियमितता को जिस तरह से आपने पांचों सवाल उनका जवाब मैंने सुना है, ये जवाब उचित नहीं है। इस जवाब की और मैं कहता हूँ गहराई से जांच होनी चाहिए। मैं भी सीईओ नोएडा से कहूँगा कि इसकी अनियमितता की जांच कराएं और इस पर पारदर्शिता से सबके सामने रखें कि क्या क्या असली डाटा क्या है और उसके पीछे की अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसको भी रोका जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सुबह और शाम ऑफिस आवर्स में तो इतनी दयनीय स्थिति होती है कि रिंग रिंग कर पार्किंग चलते हैं और पार्किंग के ठेकेदार और पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये व्यवस्था सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ से अगर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना हो तो कभी कभी 40, 45, 50 मिनट तक भी लग जाते हैं। मैं समझता हूँ इस विषय में मैं भी अधिकारियों से, यहाँ के सीईओ से और पुलिस कमिश्नर से, दोनों से बात हो, इसका एक होलिस्टिक समाधान निकालने की जरूरत है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और सांसद महेश शर्मा के इस मामले में संज्ञान लेने के बाद हमारे ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम का असर दिखने लगा है और नोएडा की जनता को पार्किंग की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और सीधे रुख करते हैं विशाल पांडे सहयोगी का। विशाल, आप जहां खड़े हैं वहां की तस्वीर दिखाइए, वहां की स्थिति बताइए, वहां पार्किंग में क्या कुछ चल रहा है? क्या जिसके नाम पर है वही पर्ची काट रहा है? क्या बोर्ड लगा हुआ है? रेट तय है? ये सारी चीजें दर्शकों को बताइए। अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए कई सवाल हैं। मान लीजिए आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आपने एफआईआर होता है बिल्डिंग का, उस हिसाब से आपने पार्किंग भी रख ली अपने परिसर के अंदर, आपको बाहर की जरूरत नहीं है। फिर पता चलता है अथॉरिटी वाले क्या करते हैं कि आपके ही ऑफिस के सामने वो पार्किंग बना देते हैं दूसरों को देने के लिए। सवाल यह भी है कि आप पीली पट्टी खींचिए, खाता ना बही, जो वो कहे वही सही। ये कह सकते हैं अनिल, ये कह सकते हैं खाता ना बही, जो वो कहे सही। बात ये है राहुल, मान लीजिए मैंने ऑफिस लिया, ये मेरा कोई इंस्टीट्यूट है। अब मैंने जितने नियम, अथॉरिटी के पूरे नियम को मैं पालन कर रहा हूँ, मैंने अपने अकॉर्डिंगली अपनी पार्किंग अंदर छोड़ दी और पार्किंग का स्पेस पूरा छोड़ दिया। उसके बावजूद भी मेरी बिल्डिंग आपकी अथॉरिटी ने पीली पट्टी खींच दी। पीली पट्टी खींच दिया, ठीक है, नियंत्रण में आपके ठेकेदार नहीं। पीली पट्टी के उगाही कौन कर रहा है? ठेकेदार उगाही कर रहे हैं। मतलब कि सारा ऑफिस मेरा, ऑफिस के सामने पार्किंग दूसरे की। दूसरी बात, इसमें ना कई स्टेट्स में कई अलग अलग जगह क्या किया जाता है, पार्टनरशिप, एक तरीके की एक पार्टनरशिप की जाती है।
मान लीजिए कि आप मेरे ऑफिस के सामने पार्किंग तय कर रहे हैं, पार्किंग आपने तय कर दी, कोई इशू नहीं, उसमें अंदर कुछ ना कुछ 70% ऑफिस इंस्टीट्यूट का एरिया रिजर्व कर दिया जाता है बाहर की तरफ, 30% अथॉरिटी लेती है। लेकिन जब लेना ही है तो अथॉरिटी डायरेक्ट ले, तो बीच में ये दलाल, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर क्यों? हमारा सवाल सीधा है, लेना है अगर कोई फीस है तो डायरेक्ट अथॉरिटी बात करे। अथॉरिटी जब बात करेगी तो बीच में जो ठेकेदार हैं, दलाल हैं, इनका खात्मा हो जाएगा और जनता डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगी ना, डायरेक्ट वार्ता करेगी, जो भी उसकी समस्या है डायरेक्ट अथॉरिटी तक जाएंगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्ट से ऑफिस नहीं लिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट से इंस्टीट्यूट नहीं लिया, हमारी समस्या अथॉरिटी सुलझाएगी। लेकिन अथॉरिटी अब थर्ड पार्टी बन चुकी है एक तरीके से। ठीक, एक विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विशाल, जहां आप हैं वहां की स्थिति जरा समझाइए, पार्किंग किस तरीके से, गाड़ियां किस तरीके से खड़ी हो रही हैं, क्या बोर्ड है, पार्किंग का रेट तय है, और वहां जो पर्ची काट रहा है अगर वो मौजूद है तो बात करने की कोशिश कीजिए। क्या उसने डायरेक्ट अथॉरिटी से ही ठेका उठा रखा है, या फिर जो हमेशा की तरह होता है कि वो किसी और को दे देता है, आराम से बैठा रहता है, जनता परेशान, मनमाना वहां पार्किंग के पैसे वसूले जाते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 125 में है और हर जगह की तरह यहाँ भी पार्किंग का वही हाल है, हाल बदहाल है। और उसकी तस्वीरें हम सीधा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पार्किंग का स्पेस जो है वो सड़क के किनारे, यानी ये सरफेस पार्किंग है। सरफेस पार्किंग में ये पार्किंग का स्पेस है, पीले रंग की पट्टी आपको दिख रही है। लेकिन यहाँ से जितनी गाड़ियां मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा विशाल एक बार ये दिखाइए, पीली पट्टी के बाहर गाड़ियां कितनी गाड़ियां खड़ी है, पीली पट्टी के जो बाहर गाड़ियां उनको दिखाई जरा। गाड़ियों का वो यहाँ पे आपको बाहर निकला हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ से लेकर के और आगे तक की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आगे तक भी जो है वो सारी की सारी गाड़ियां जो हैं वो ऐसे ही सड़क पे रोड पर आ रही है। पार्किंग स्पेस के काफी बाहर निकली हुई हैं, जिससे लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई नोएडा अथॉरिटी का पार्किंग का बंदा नहीं है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई रेट कार्ड जो है पार्किंग को लेकर जो रेट तय किए जाते हैं, जो मानक होते हैं, वैसे कोई रेट कार्ड भी यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आपको मैं दिखाऊं तस्वीरें तो आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी तरफ इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, अपने प्रेम शंकर कैमरा पर्सन को कहूं कि यहाँ से लेकर आगे तक की भी अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो सड़क के उस तरफ भी अब चलेंगे अभी, और वहाँ भी चल के आपको जो पार्किंग का वहाँ पर नोएडा अथॉरिटी का कोई कर्मचारी है पार्किंग का, उससे बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पार्किंग को लेकर इस तरीके से यहाँ पर हाल क्यों है। चूंकि यहाँ की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं यहाँ पर, उसके विशाल वहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो पर डे 100-200 रुपए अपनी कार और गाड़ी का कैसे दे पाते हैं? मैं आपको राहुल बता दूं, ये जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है। और इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ पर कई कंपनीज भी हैं जो कि करोड़ों रुपए रेंट देकर जो है अपने ऑफिस यहाँ पर खोलते हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर देखिए, मैं अगर इस तरफ की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी का जो पार्किंग का कर्मचारी है वो भी यहाँ पर आपको नजर आएगा, इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट की खबर का असर यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये किस तरीके से पार्किंग का जो रेट चार्ट है वो यहाँ पर लगाया गया है। धीरे-धीरे बदलने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन पॉलिसी कब बदलेगी ये यहाँ पर। और ये पार्किंग के कर्मचारी भी हैं, आप इस वक्त लाइव हैं न्यूज़ स्टेट पर। ये बताइए कि ये रेट कार्ड अभी क्यों लगा? अभी कब लगा? अभी तो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। ये स्टार्टिंग से लगा हुआ? नहीं, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, आपने थोड़ी देर पहले लगा। किसने कहा? हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है तो भैया होगा, लेकिन ये तो पुराना था, फटा हुआ था, नया लगा। ठीक है, चलिए, ये पहले से लगा। रोड के उस तरफ क्यों नहीं लगा? किस तरफ? उस तरफ नहीं है पार्किंग। आप पार्किंग तो है, वो पीली रंग की पीली पट्टी के बाहर वाहन कैसे खड़े हैं? पास में लगा हुआ, एक साइड बोर्ड लगा हुआ है ना। कहीं नहीं लगा, उस तरफ हम देख नहीं लगा। क्या बता? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पीली यहाँ पर लाइव एग्जांपल, इस तरफ तो ठीक है, लेकिन उस तरफ जितनी गाड़ियां खड़ी हैं वो सभी पीली पट्टी के बाहर खड़ी हैं, क्यों? उधर कॉलेज की गाड़ियां खड़ी करते हैं लड़के, वहाँ बदमाशी करते हैं, उनका एक बार इलाज। आप तो पर्ची काट के उनको देते हो ना? विशाल, इनसे पूछिए इनका आई कार्ड कहाँ है, बदमाशी करते हैं, इनकी वर्दी कहाँ है? सामने तो बहुत सारे अभी पर्ची देकर वहाँ कैसे मान ले पार्किंग वाले हैं, ऑथराइज्ड पार्किंग वाले हम कैसे माने? सबसे पहले आप नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी हैं? जी मैडम, आप नोएडा माइलस्टोन का हूँ। आप पार्किंग के हैं? तो पार्किंग में इनको आई कार्ड इशू किया होगा पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर ने। मैं पार्किंग नहीं करता हूँ भाई, मैं पार्किंग गाड़ी नहीं लगाता हूँ। फिर आप कौन है? आपका कोई, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप ये बोर्ड क्यों लगवा रहे थे?
अरे बोर्ड भैया लड़के के साथ मर्डर कराने में क्या दिक्कत आप हो गई? हैं कौन, मेरा इनका पार्क- परिचय कौन आप पूछिए, बोल है क्यों रहे हैं कौन? नोएडा अथॉरिटी के बिहाफ पे? तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप तो जबरदस्ती कैमरा लिए खड़े हो गए। नहीं, नहीं, इनसे अभी तो पूछिए हमारे है कैमरे में कौन? सब कुछ रिकॉर्ड है भाई साहब। अभी हम वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के बंदे से पार्किंग का ये बोर्ड लगवा रहे थे, जबकि ये हमारी विशाल, खबर का ही असर है। पार्किंग यहाँ पर वाले तो कोई बोर्ड बैग नहीं ले था रखे पहले हैं से। जिसमें इनसे पैसे पूछिए पूछिए है कौन, इनका परिचय पूछे विशाल, ये कौन है? बाद आपने यहाँ पर बोर्ड लगाना शुरू किया। ये कौन है? ऑलरेडी आपके पास पहले की रिकॉर्डिंग हो तो उसे देख लेना। बोर्ड अच्छा आप चलिए, आप बताइए आप हैं कौन, आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं? आएंगे क्यों, किस लिए बताना है मुझे अपना परिचय? ये कि आप बात कर रहे हैं ना, आप इतना ज्ञान दे रहे हैं नोएडा पार्किंग को लेकर, इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो आप बताइए आपका नाम और क्या अपना है? परिचय तक नहीं दे रहे हैं। आप सोच नाम सकते तो- हैं कितनी धांधली चल रही है। नाम बताना, सब अपना इनसे परिचय बात करते बताना। हैं। ये बताइए मुनासिब नहीं डॉक्टर साहब, समझ रहे ये यहाँ पर बोर्ड लगवा रहे थे कि नहीं? मेरे को पता नहीं है कुछ भाई। सब बोर्ड मुकर यहाँ पर जाएंगे, था सब पहले? मुकर देंगे। ऑन ये कैमरा बोर्ड जो यहाँ पर चीजें पहले रिकॉर्ड था? हो चुकी है, सब मुकर जाएंगे। ये भी यहाँ बात करने से बच रहे हैं, हालांकि सब मिली भगत है। अच्छा ये तो बताइए, आप यहाँ ड्यूटी करते हैं तो ये बोर्ड था कि नहीं था, ये तो बताइए। था, बोर्ड था ये। हम तो नहीं देख रहे थे, हमारे सामने तो अभी लगा। तो मैं बोर्ड था यहाँ पे। उस तरफ तो कोई बोर्ड नहीं। अब उस तरह का मैं ठेका थोड़ी लिया हूँ। इतना नया बोर्ड, इतना बोर्ड, नया बोर्ड कहाँ से लग गया? कितना पुराना हो गया भाई? फिर 11 बजे चला जाऊंगा, फिर अपना ये देखेंगे। विशाल, उसी ठेकेदार से जो ठेकेदार हालांकि ये खड़ा इनके था कहने की उससे है, बात लेकिन हमारे करिए, कैमरे में सब कुछ कोशिश रिकॉर्ड है, करिए। एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर। देखिए देखिए बिल्कुल नया बोर्ड यहाँ है पर आपको और मैं ये दिखाऊं, बताया जा रहा है, ये बिल्कुल नया बोर्ड है। और हमने ये इस पे input भी किया है, ये बोर्ड लगाते हुए। ये जो भाई साहब यहाँ पर विशाल, खड़े हैं, एक चीज मैं जरा चाहूंगा जरा कि इस पर रेट क्या ये है जो वो भाई जरा साहब खड़े हैं, बताइए। यही बोर्ड लगवा रहे थे। रेट अभी भी अपनी बात बताइए, से उससे पलट बहुत गए। कुछ सबसे तय पहले होगा। तो इनका सब कुछ परिचय रिकॉर्ड है। पूछिए राहुल, सबसे जरूरी है इनका परिचय है कौन, क्यों वो नहीं क्या देंगे। कर रहे हैं? वो देंगे नहीं। आप ये है कौन? बोर्ड लगाने वाले हैं, पार्किंग के ठेकेदार हैं, पैसे वसूलने वाले हैं, अवैध वसूली करने वाले, ये है कौन? ये भी तो काम करवाते हैं ना। नहीं, कंपनी वाले जो ऑर्डर देते हैं ना, पार्किंग तो नहीं होना चाहिए रोड में, सगले पार्किंग गलत है, लेकिन जब उन्होंने लगवा रहे हैं तो आप उनसे बात करिए, पार्किंग यहाँ क्यों हो रही है? ये तो ये विशाल, उस लगवाते हैं। व्यक्ति से पूछिए इनको ये है निकाला, कौन? इनको क्या बेमतलब, ये तो कहाँ लगवाते हैं गाड़ी? लगवाओ गाड़ी। विशाल भाई, इनसे पूछिए कौन है, इनका क्या मतलब इस पार्किंग का पार्किंग रेट वगैरह भी आपको कौन पता है, है? आप बता तो दीजिए आपका नाम क्या है? मेरे नाम से क्या करते क्या है? अच्छा आप क्या है, आप करते क्या है? नहीं, वहां कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? आप नहीं, मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पोस्टर लगवाया है। पोस्टर मैंने नहीं, वो लड़का चढ़ा हुआ। विशाल, उनसे पूछिए वो कर क्या रहे हैं? क्या किसी ऑफिस के काम से आए हैं या किसी और से मिलने आए हैं? पार्किंग का सब कुछ ये भी कह रही है कि आप पार्किंग कल से आए इनका हैं, लेना लेकिन देना आप क्या है? यहाँ विशाल पार्किंग जरा में कर पूछिए क्या रही हैं? ये तो पार्किंग से इनका लेना देना क्या है? काम होगा तभी तो आया हूँ। क्या काम है बताइए? ये राहुल सिर्फ एक सेक्टर की तस्वीर नहीं है, हर सेक्टर का यही हाल है। अच्छा, ये और मुझे बताइए कि नोएडा आपको अथॉरिटी को अब पार्किंग की संज्ञान लेना नॉलेज कहाँ से, चाहिए। जब आपको पता ऑन ही नहीं कैमरा है सब तो? कुछ जब देखिए, आप हैं ही नहीं पार्किंग में खड़ा हुआ आदमी बताइए, आप अभी ही बोर्ड पूछिए, लगवा रहा है, आप पैसे जवाब वसूल रहा है, दीजिए। लेकिन बताने को तैयार नहीं कि वो है कौन। ये सब आप लाइव जा रहे हैं और नोएडा अथॉरिटी भी देख रही है ये सारी चीजें। आप ऑन कैमरा बता रहे हो कि आप पार्किंग से जुड़े हुए नहीं हो। नहीं, पार्किंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो बोर्ड लगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है। कैमरा देख के सब भाग जा रहे हैं। से यहाँ पर खड़ा होकर बोर्ड लगवा रहे थे। अभी पार्किंग के ठेकेदार बने हुए थे, उनके प्रवक्ता बने हुए थे। ये अभी विशाल खुद अपने कैमरे में इन्होंने कैद कर रखा है। विशाल, लेकिन एक चीज विशाल, आप जहां हैं वहां जरा कैमरामैन से कहिए जूम करो उस बोर्ड को। रेट क्या है वो दर्शकों को बताइए, और जो वहां पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने कोई भी शख्स आया है उससे पूछे आपसे कितना वसूला गया। बिल्कुल, देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका, पहले ही बताइए। शाहरुख सिद्दीकी। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। अच्छा, कहाँ जॉब करते हैं? पीछे कंपनी में है। तो कंपनी में जब आप नौकरी करते हैं क्या तनख्वाह है आपकी, ये बताइए अगर आप बताना चाहें, बता सकते हैं। नॉर्मल देखा जाए वही 30-35 हज़ार। पार्किंग को लेके कितना आप पैसा देते हैं? पार्किंग को लेके देखो, नॉर्मल रेट तो वही होता है 20 रुपये रोज, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो अवैध मार कर रखी है इन्होंने। 40 रुपये रोज पार्किंग का हिसाब किताब कर रखा है। अब सोचिए 30,000 रुपए कमाने वाला 40-50 रुपए रोज दे रहा है। बाइक की पार्किंग है, 80 रुपये कार की पार्किंग है। अब बंदा जो जॉब करने आ रहा है, हमारी तो ऊपर वाले का घर में ठीक है। तनख्वाह का कुछ हिस्सा तो पार्किंग में ही चला जाता होगा, फिर आप घर परिवार कैसे पालते हैं? देखो वो तो रोजमर्रा की जिंदगी है, पालना पड़ रहा है ये, लेकिन मजबूरी है तो गवर्नमेंट अवैध पार्किंग लगाई। इसलिए मैं अनिल बार बार कह रहा था विशाल से, वो जो रेट तय किया गया बोर्ड पर जो लिखा गया है वो बताएं, और इसके बाद लोगों से बातचीत करें तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी किस तरीके से वसूली हो रही है। पहले नहीं, अभी 2-1 दिन के अंदर लगा, कल से देख रहा हूँ मैं। वैसे है ही यहाँ पर मैं आपको जो ये इंसान है हर रोज यहाँ आते हैं, अपनी बाइक लगाते हैं और हर रोज ये अवैध पैसा देते हैं। इनका ये बोर्ड के बारे में बताइए, कब लगा ये बोर्ड?
2 दिन हुए हैं, 2 दिन भी क्या, कल भी नहीं था ये बोर्ड। आज लगा है हमारे आप कैमरे। सोचिए कैमरे में कैद है वहां के दर्शक, वहां पे जो डेली पार्किंग लगाता है वो बता रहा है। नहीं था, मैं यहाँ 1.5 साल से मैं बाइक लगाता आ रहा हूँ यहाँ पे, नहीं था यहाँ पे बोर्ड कोई। ये जो इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है ये पार्किंग से जुड़ा हुआ है? देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने कल ही ने देखा यहाँ पे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपका पर्ची वगैरह काटा? नहीं, मैं पार्किंग देता ही नहीं, मैं तो साइड में लगाता हूँ। अच्छा, आप साइड में लगाते हैं। हाँ, लेकिन बाकी जो लोग लगाते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। बिल्कुल परेशान है। 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, रोज के देने पड़ रहे हैं, तो परेशान तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको जो रेट चार्ट पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना दूं आपको। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है नोएडा ऑथोराइज पार्किंग 4 व्हीलर, यानी 4 चक्का की जो गाड़ियां हैं जितनी, पहले के 2 घंटे 20 रुपए। विशाल आपके पास आते हैं, आप ये बताइए, विमला बाथम पूर्व एमएलए नोएडा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विमला बाथम जी, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर है। कोई नियम नहीं जो अब तक पता करने की कोशिश की गई। पीली पट्टी खींचे, पार्किंग चालू, रेट अपने हिसाब से तय, रेट किस तरीके से तय होगा कोई जानकारी नहीं। आपने सेवा दी है, जनप्रतिनिधि हैं, समस्या बड़ी है, समाधान कैसे होगा? नहीं देखिए, ये मैंने खुद स्वयं भी देखा है कि बहुत जगह ये धांधली होती है, लेकिन वैसे तो जो रेट बोर्ड पे लिखे हुए हैं अथॉरिटी से वही ले सकता है जो पार्किंग इंचार्ज है। लेकिन वहाँ क्या होता है, मैंने देखा है खुद अपने आंखों से भी कई बार कि अपने मन से रेट लगा लेते हैं और वो बोर्ड भी हटा देते हैं, बोर्ड हटा देते हैं, अपने मन से रेट लगाते हैं। अभी हम सुन रहे थे आपकी बात में कि जो बेचारा मोटरसाइकिल खड़ी करता है वो 40 रुपए कैसे दे सकता है रोज में, और गाड़ी के जबकि उसमें 20 रुपए लिखे हुए 2 घंटे के आप बता रहे हैं। तो ये तो बहुत धंधा चला रहे हैं लोग, अपना अंधेर है। इसके ऊपर प्रशासन को, शासन को बहुत सख्त होना चाहिए। विमला मैम, मेरा एक आपसे सवाल है कि जिस तरीके से नोएडा में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं, वो फैक्ट्रीज करोड़ों रुपए का ऑफिस लेते हैं, एकाएक उनके फैक्ट्री ऑफिस के सामने, इंस्टीट्यूट के सामने एक पट्टी खींच दी जाती है कि कल से आपको लाख रुपए महीना देना है। ये कहां तक जायज है मैम? नहीं, ये बहुत गलत है और इसके लिए मैं बात करूंगी शासन में भी। मैम, आप लोकप्रिय विधायक रही है नोएडा की जी। नहीं मैं, और आप बीजेपी की कद्दावर नेता है मैम। नोएडा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, किस तरीके से इसका हल करवाएंगी मैम आप? नहीं, ये वाकई ये बहुत चिंता का विषय है। ये ऐसा अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए, और जो पार्किंग बेचारे आते हैं, ऑफिस में आए, नौकरी करने के लिए आए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैम, क्या आपका एक सुझाव नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से RWA या फिर जितनी सोसाइटीज या फिर जितने ऑफिसेज हैं, उनके आसपास जब अथॉरिटी पॉलिसी बनाती है कि यहाँ पे पार्किंग होगी या नहीं होगी, तो एक बार इंस्टीट्यूट से बात की जाए, RW से बात की जाए, आप जैसे नेताओं से बात की जाए कि यहाँ पर पार्किंग हो या ना हो, या फिर यहाँ पे कितनी रियायत दी जाए। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैम? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ तो जो अथॉरिटी का बोर्ड लगा है वो बहुत नॉमिनल रेट होते हैं, वो होना चाहिए। और अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है वो, तो कंपनी के बाहर व्यवस्था होनी चाहिए और कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसको फ्री पार्किंग कराए। मेरा ये सुझाव है। विमला जी, एक सवाल आपसे ये भी है। एक सवाल आपसे एक और पूछना चाहूंगा। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आया अवैध वसूली हो रही है। अगर 100 मीटर का पट्टा अलॉट हुआ पार्किंग के लिए, तो वो 200, 400, 500 मीटर तक कर रहा है। एक लाइन में पार्किंग करवानी, 4-4 लाइन में पार्किंग कर रहा है। नहीं छोड़ रहे हैं, फुटपाथ भी नहीं छोड़ रहे। मैम, ना चलने की जगह है, ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाइक चला सकते हैं, ना पैदल जा सकते हैं। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अंधेर है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं बात करूंगी अथॉरिटी में, सीओ साहब से, कि ये क्या अंधेर हो रहा है, इसके ऊपर नोएडा में तुरंत मैम, आप तो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, विधायक रही हैं, पुरानी नेता हैं जी, तो आपको लगता है आपको जल्द से जल्द इन समस्याओं से निजात दिलवानी चाहिए? बिल्कुल, आज आपने ज्यादा संज्ञान में दिया है। मैं आज या कल ही बात कर लूंगी सीओ साहब से, किस पार्किंग का मसला है, अवैध पार्किंग तुरंत खत्म की जाए। मैम, ये बेसिकली पॉलिसी की समस्या है। नोएडा अथॉरिटी ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी है जिसपे ना लोगों से राय ली गई, ना किसी से ऐसी पॉलिसी बना के थोप दी गई है। आपको लगता है ये थोपी हुई पॉलिसी है पार्किंग को लेकर? नहीं, पार्किंग एक्चुअली पॉलिसी। मैम, आप सोचिए, मैम एक माफ कीजिएगा, एक सवाल मेरा है, सड़क हमारी सुविधा के लिए होती है नहीं, या सिर्फ पहले प्रायोरिटी सुविधा होनी चाहिए या फिर पार्किंग शुल्क लेना होना चाहिए? ये बताइए मैम। सुविधा होनी चाहिए। मैम सोचिए, 60 मीटर का रोड, 30 मीटर आपने पार्किंग दे दी, ना फुटपाथ छोड़ा, ना कुछ छोड़ा,
तो मैम किस बात की पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी का क्या करे जनता, ये बताइए मैम। मैं आपको बताऊं, ये पॉलिसी नहीं है, ये अंधेर गड्डी अवैध पार्किंग है। ये अथॉरिटी के हिसाब से नहीं है पार्किंग। मैम आपकी साफगोई का स्वागत करते हैं, हम आपकी साफगोई का स्वागत करते हैं, जिसके लिए आप जानी जाती हैं। कम से कम आप सच स्वीकार कर रही हैं और कार्रवाई की बात कर रही हैं, बात करने की बात कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम जी, बहुत साधुवाद मैम आपको जी, बहुत बहुत विमला जी, एक चीज नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता रहे अथॉरिटी और आम जनमानस के बीच में। बिल्कुल, पारदर्शिता तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैम एक चीज और, अगर पारदर्शिता नहीं है तो फिर कब होगी? और मैम क्या आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट अथॉरिटी को संवाद करना चाहिए किसी भी एजेंसी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से? तो डायरेक्ट अथॉरिटी संवाद करिए, ठेकेदार कौन होते हैं बात करने वाले, लाखों रुपए वसूलने वाले? इस पे जो ठेकेदार हैं, जो पार्किंग चलाते हैं, वो अवैध वसूली कर रहे हैं, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए अथॉरिटी का। हाँ, क्योंकि मैम इसमें बदनाम अथॉरिटी हो रही है, इसमें ठेकेदारों की वजह से बदनाम अथॉरिटी हो रही है। नहीं, इस पे मैं सीओ से बात करूंगी, आज ही बात करूंगी, मैं आज ही बात करूंगी कि ये क्या हो रहा, अंधेर है बिल्कुल ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद विमला बाथम जी। सुन रहे थे आप, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया। उन्होंने खुद अनिल ये जाहिर किया कि आंखों से देखा है उन्होंने कि यहाँ क्या स्थिति रही है। एक आम आदमी से लेके एक जनप्रतिनिधि, कल महेश शर्मा सर ने ये बात कही, लोकेश एम सर जो सीईओ नोएडा है, उन्होंने खुद बात कही, उनके संज्ञान में कई बार ये बातें आई हैं। बेसिकली राहुल, ये जो बात है ना, पॉलिसी की बात है, ये पॉलिसी तो बन गई, अब पॉलिसी लागू कैसे होनी है वो बहुत जरूरी है। आपको लोगों से बात करनी होगी। आप अगर ठेकेदारों को खुला छूट दे देंगे ना, लूट की छूट दे देंगे या फिर बात करने की, उनकी तो उगाई। बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, न्यूज स्टेट पर पूर्व विधायक विमला बाथम का बयान, ये पार्किंग नहीं अवैध पार्किंग है, अंधेर गर्दी है, ये कहना है विमला बाथम का। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, मैं अधिकारियों से बात करूंगी, विमला बाथम का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, आज ही सीईओ से बात करूंगी, विमला बाथम का कहना है। तो न्यूज स्टेट पर पूर्व विधायक विमला बाथम का बयान, उन्होंने साफ कहा कि यह पार्किंग नहीं अवैध पार्किंग है, अंधेर गर्दी है, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, कल से आज तक लगातार जनप्रतिनिधि इस बात का दिलासा दे रहे हैं आम जनमानस को कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। विशाल, आवाज आ रही है आपको? हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, चाहे आम जनता हो या जनप्रतिनिधि हो, अवैध पार्किंग से तो हर कोई परेशान है। और खासकर अगर हम बात करें नोएडा के कुछ सेक्टरों की, जैसे इस वक्त हम सेक्टर 125 में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये जो थोड़ी देर पहले लगा है रेट कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना रहा था कि पहले के 20 जो 2 घंटे हैं 20 रुपये, उसके बाद 10 रुपये हर घंटे एक्स्ट्रा और 80 रुपये पूरे दिन के लिए। ये 4 व्हीलर के लिए। 2 व्हीलर के लिए अगर 2 पहिया वाहनों की बात की जाए तो यहाँ पर पहले के 2 घंटे 10 रुपया, उसके बाद 5 रुपये हर घंटे, 40 रुपये पूरे दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बाइक लगाता है तो उससे 40 रुपये ही वसूला जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि जो बाइक लगाते हैं उनका कहना है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये पीली पट्टी है, लेकिन इसके सीधे अगर गाड़ियाँ मैं आपको दिखाते जाऊं तो यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो लगभग सारी की सारी पीली पट्टी के पार हैं, जो कि अपने आप में सड़क पर अवैध कब्जा है, जिससे जाम की समस्या तो होती ही है और साथ साथ लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहती हैं, क्योंकि ये जो सड़क है काफ़ी बिजी रोड है, बहुत स्पीड में यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं और ऐसे में कोई गाड़ी जैसे ये गाड़ी यहाँ पर है जिससे जा सकता है, अगर कुछ भी हो गया, गाड़ी उसकी बंद हो गई तो पीछे जाम, ये स्थिति है। बिल्कुल, देखिए, और यहाँ पर एक गार्ड साहब हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। गार्ड साहब, ये बताइए, अरे ये आप पार्किंग लगवा रहे हो गाड़ी में, आप क्या पार्किंग करवाते हैं? हाँ। कितना चार्ज है पार्किंग का? 80 रुपये फुल डे। अच्छा, तो अगर कोई 2 घंटे के लिए लगाता है तो 30 रुपये, और अगर कोई मोटरसाइकिल लगाता है तो फुल डे 40 रुपये। और इनसे आप पैसा किसको देते हो? कार इन पे क्या कर रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं ऐसे कारें? आपने तो ये कुछ और पहना हुआ है, आपका कार्ड कहाँ है? कार्ड है, दिखाइए। ये सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं? ये अथॉरिटी की ड्रेस, ये जो पार्किंग वालों की ड्रेस नहीं है, पार्किंग कर्मचारी की। हाँ, छूट गया ना, जल्दी में आया। तो आप तो सिक्योरिटी गार्ड हो ना? सिक्योरिटी गार्ड सर अथॉरिटी से हूँ। कौन से अथॉरिटी से? नोएडा अथॉरिटी। जरा इनका आई कार्ड लोग कहने की अवैध पार्किंग का वसूली आपको।
ये देख रहे हैं नोएडा अथॉरिटी से बता रहे हैं मुझे अपने काम आप को। करने दीजिए, मेरे पास तो टाइम नहीं बस करने का। ये देखिए ये अपने आप को नोएडा अथॉरिटी का एम्प्लॉय बता रहे हैं। अब क्या अथॉरिटी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये जो ठेकेदार या ठेकेदारों के कर्मचारी हैं, इसलिए हमने पूछा वैध पार्किंग कौन कौन से, वैध ठेकेदार कौन कौन से। सुनते हैं, देखिए। अभी तो पार्किंग लगा तो लूं, मिल ही नहीं रही पार्किंग, बहुत देर हो गई। अवैध पार्किंग का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है? मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, मेरे को फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये गार्ड साहब हैं, ये इनका पूरा का पूरा ड्रेस जो है वो गार्ड का है। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। सर मुझे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे नाम तो बताइए। हाथ जोड़ा, प्लीज आपका पैर पड़ जाऊंगा। ये अपने आप को अथॉरिटी का एम्प्लॉय बता रहे हैं। विशाल पूछे किस पद पर है अथॉरिटी में? जो ड्रेस है वो गार्ड का है। ये प्राधिकरण में किस पद पर है, जरा इनसे पूछ तो लीजिए। वो अपने आप को अथॉरिटी का एम्प्लॉय बता रहे हैं। करना चाह रहे हैं, आपको बताएं कि इनके पास ना कोई आइडेंटिटी कार्ड है। विशाल वो अपने आप को प्राधिकरण का एम्प्लॉय बता रहे हैं। पूछे किस पद पर है प्राधिकरण में? देखिए हमने इनसे बहुत बात करने की कोशिश की, ये खुद को बता रहे हैं अथॉरिटी का, लेकिन इनके पास कोई वैध आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए हम इनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गाड़ी लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई साहब एक बात बताइए, बस एक बात बता दीजिए, बस आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं बुला लीजिए, आप पुलिस बुला जाइए। पुलिस नहीं बुला सकते हैं? अच्छा आपको डर नहीं है पुलिस से? कह रहा हूँ मुझे काम करने दीजिए, जो करने जरूरी है। तो ड्रेस ही नहीं पहने हो, आपको उससे में क्या मतलब है? अरे तो आपका आईडी कार्ड, आपको हो कौन? हम तो रिपोर्टर हैं। हाँ तो हटाइए, चलिए। अरे आपका आईडी कार्ड तो बताइए। आईडी कार्ड थैले छूटा हुआ ना, पहला कहाँ है? कंपनी में। तो लेके आइए। क्यों लेके आओ? गार्ड का, ये गार्ड की ड्रेस है या पार्किंग कर्मचारी की ड्रेस है? दोनों की ड्रेस अलग अलग होती है। हाँ जोड़ा, मैं बस मत करिए, काम में टाइम मेरे नहीं है। भाई साहब ये तो गार्ड की ड्रेस आपने पहनी हुई है। हाँ जोड़ा, ऐसे चले जाइए। एक सवाल है, बस एक आखिरी सवाल है, जरा ठेकेदार का नाम तो पूछ लीजिए। कर्मचारियों का जो सीधे खुलेआम विशाल ठेकेदार का नाम पूछ लीजिए। पुलिस से भी कोई डर नहीं है कि ठेका किसे मिला है। देखिए ये भागते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब। सबसे बड़ी बात है और प्राधिकरण का अपने आप का एम्प्लॉय बता रहे हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश। ठीक है, आते हैं अनिल विशाल आपके पास आते हैं। अशोक प्रधान जी पूर्व एमपी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक प्रधान जी, बड़ी समस्या है नोएडा में पार्किंग की, लेकिन कोई नियम नहीं है। सवाल इस बात को, इस परेशानी को दूर कैसे किया जाए? जनप्रतिनिधि हूं, हम जैसे मीडिया कर्मी हूं, जनता परेशान है लेकिन हल नहीं है। नहीं देखिए, अथॉरिटी कोशिश तो अपनी तरफ से करती है कि पार्किंग लॉट अलॉट किए जाए। अथॉरिटी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना ट्रैफिक, जितनी गाड़ियां यहाँ हैं, मुझे लगता है कि वो पार्किंग के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अब मैं अगर बात करूं सर, अगर पार्किंग से ज्यादा तो क्या अवैध वसूली की छूट दे दी जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके ऊपर सर गाड़ियां ज्यादा होने का मतलब ये तो नहीं अवैध वसूली को। अभी एक गार्ड की, प्राइवेट गार्ड की ड्रेस पहना हुआ आदमी अपने आप को प्राधिकरण का एम्प्लॉय बता रहा है और प्राधिकरण की नकेल नहीं है, खुली छूट, इनको लूट की छूट मिली हुई है। ये जो लूट हो रही है, ये लूट रुकनी चाहिए। इसके अंदर प्रशासन को भी और अथॉरिटी को भी, सबको और पुलिस को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सर आपको नहीं लगता है कि ये पॉलिसी जो है, जो पार्किंग की पॉलिसी जो बनी है, इस पे विचार होना चाहिए, सोचना चाहिए क्या पॉलिसी बना के रख दी गई है? बिल्कुल विचार होना चाहिए। आप सोचिए सर, आप बाहर से आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नोएडा के अंदर, आपको इंस्टीट्यूट खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं या कोई अपना दुकान खोलते हैं, एकाएक आपके सामने रातों रात एक पार्किंग की पट्टी खींच दी जाती है। ठेकेदार आता है कि कल से आपको इतने हजार, इतने लाख रुपए महीना देने होंगे। सर सोचिए, क्या लूट नहीं है सर? ये वो देखिए, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और क्या सर अथॉरिटी को डायरेक्ट संवाद नहीं करना चाहिए पब्लिक से? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जो स्थिति बनी, मॉनिटरिंग सिस्टम तो कुछ है ही नहीं। आम जनमानस जाए किसके पास? नहीं, अथॉरिटी को चाहिए कि इसकी कोई अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। और ये जो दूसरे दुकानों के सामने पट्टी अलॉट कर दी, ये ठीक नहीं है और ये ना होना चाहिए। सर शुरू में आपने कहा अशोक प्रधान जी, हाँ अशोक प्रधान जी, शुरू में आपने कहा कि ज्यादा गाड़ियां, FAR होता है, उस हिसाब से एक बिल्डिंग बनी, पार्किंग सिस्टम, सब कुछ हुआ। मान लीजिए परिसर में, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, परिसर में हमारी सारी गाड़ियां खड़ी हो रही है, लेकिन हमारे परिसर के बाहर अथॉरिटी पीली पट्टी खींच के चली गई, कल से यहां पार्किंग लगवानी शुरू। दूसरी कंपनीज की लोग आ रहे हैं, उनकी मैं वही कह रहा हूँ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर विचार होना चाहिए और इसके अंदर विचार करके
जो एसोसिएशंस हैं, RWA है, चाहे मार्केट एसोसिएशन है, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श होना चाहिए, या ओनर्स है, फैक्ट्री के ओनर्स जो है, इंटरप्रेन्योर जो है, उनको बुलाना चाहिए, इनके साथ बैठ के विचार होना चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन सर, जब तक आप जैसे जनप्रतिनिधियों का साथ नहीं मिलेगा तो हमें नहीं लगता ये समस्या उसका समाधान हो पाएगा। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग इन चीजों में पूरी तरह से एक्टिव हैं। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम डेफिनेटली उसकी इस बात को सुनते हैं और बात करते हैं। बाकी अगर कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल आता है जी, तो हम लोग आपके साथ हैं पूरी तरह। ठीक है अशोक प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जहां आप हैं वहां की स्थिति समझाइए। जो हाल अमित चौधरी जहां खड़े हैं, क्या वही हाल है? जहां विशाल खड़े हैं, क्या वही हाल यहां भी है? और देखिए, मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो न्यूज़ स्टेट मुहिम चलाए हुए हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा है, क्योंकि मैं साइकिल ट्रैक पर सेक्टर 62 पर इस वक्त मौजूद हूँ और ये पूरा साइकिल ट्रैक जिस पर पहले गाड़ियों की पार्किंग हो रही थी, यहाँ गाड़ियाँ लगवाई जा रही थी, अवैध पर्ची उनकी कट रही थी, फिलहाल नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 से 2 गाड़ी आगे है। हाँ जरूर, जो अपोजिट साइड है वहाँ पर बाइक जरूर खड़ी हैं और जो सड़क है वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हालांकि वहाँ जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया, वहाँ नेटवर्क इशू था, दूर से ही हम आपको तस्वीर दिखा पाएंगे क्योंकि नेटवर्क की काफी ज्यादा दिक्कत है। तो वहां पर बाइक्स जरूर खड़ी हैं। जो ये साइकिल ट्रैक आप देख रहे हैं रेड कलर का और दोनों तरफ व्हाइट पट्टी है, येलो पट्टी कहीं भी नहीं है, वहां पर भी पार्किंग अभी लगी हुई है, यानी बाइक की जो पार्किंग है वो अभी भी वहां पर चल रही है। और वहां से जो गुजरने वाले लोग थे या जो बाइक अपनी खड़ी करने के लिए वहां पहुंच रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको पर्ची देनी पड़ती है और वो प्राधिकरण की पर्ची नहीं होती है, प्राइवेट ठेकेदार होते हैं वो पर्ची काटते हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये जगह प्राधिकरण ने किसी को भी पार्किंग अलॉट के लिए इशू की ही नहीं है। तो ऐसे में अवैध तरीके से यहाँ पर पार्किंग की जा रही है, जो कि साइकिल ट्रैक है, कोई पार्किंग का ट्रैक नहीं है, कोई पार्किंग अलॉट की नहीं की है। एक बार फिर आप सामने की तस्वीरें देखेंगे तो भीड़ भाड़ देख के भी आप अंदाजा लगाएंगे। वजह यह है कि यही रास्ता तो लोगों के निकलने के लिए भी है, जिसको फुटपाथ के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साइकिल ट्रैक को। और साइकिल ट्रैक पर ही आगे आप लगातार लंबी दूरी तक देखेंगे तो वहां पर जो बाइक है वो वहां पर लगाई गई हैं, सभी जगह पर पूरी तरह से इसको घेर कर वहां पर जो बाइक्स हैं उनको वहां पर पार्क कर दिया गया है, यानी इलीगल पार्किंग आगे चल रही है। अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। उम्मीद है जिस तरह से अनिल जी ने ये मुहिम, ये पूरा मुद्दा उठाया है और अथॉरिटी के कानों में ये गूंज पहुंची है और लोकेश एम जो सीईओ हैं उन्होंने भी ये वादा किया है कि इस पर एक्शन लेंगे, मीटिंग बुलाएंगे। जो सांसद है महेश शर्मा, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। जो पूर्व विधायक रही हैं बिमला बातम, उन्होंने ये कहा है। तो उसके बाद इंपैक्ट जरूर हमारी खबर का देखने को मिलेगा। न्यूज स्टेट की मुहिम लगातार जारी है और हम दिखाना चाह रहे हैं कि आगे पार्किंग की जा रही है, जबकि वो इलीगल है पूरी तरह से, वो कोई पार्किंग का हिस्सा नहीं है। कहीं भी सेक्टर 62 के अंदर जो जहां हम खड़े हैं इस साइकिल ट्रैक को कहीं पार्किंग में नहीं अलॉट किया गया है, लेकिन पार्किंग अवैध रूप से कराई जा रही है बाइक की और वहां पर पर्ची भी ली जा रही है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, जिस तरह से हमने देखा हमारे सहयोगी विशाल पांडे के साथ जो गार्ड थे वो भिड़ने लगे थे, इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। जब भी आप इनसे सवाल करेंगे तो ये आपसे या तो बदतमीजी करेंगे या कई बार ऐसा होता है हाथापाई की नौबत भी आ जाती है, क्योंकि ये प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, इनको कोई भी इशू नहीं करता है, ये लोकल होते हैं और यहाँ पर ये अपनी दबंगाई से पार्किंग चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वीरें जगह जगह नोएडा के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। इस और भी नोएडा प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए, जो पार्किंग उन्होंने अलॉट की है उसके अलावा कहां-कहां इलीगल पार्किंग है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साइकिल ट्रैक होने के बाद भी इस साइकिल ट्रैक पर जो रेड कलर का है साइकिल छपी हुई है, साइकिल प्रिंटेड है, उसके बाद भी आगे साइकिल की जगह साइकिल ना चलने के बाद यहां बाइकों की पार्किंग की जा रही है और बड़ी संख्या में जो बाइक है उनकी पर्ची काटी जाती है। पैसा जो यहां से वसूला जा रहा है वो कहां जा रहा है, किन ठेकेदारों के पास जा रहा है, किस किस की मिलीभगत इसके अंदर है, क्योंकि बिना प्राधिकरण के अधिकारी चाहे वो निचले स्तर के हों, उनके जानकारी के बिना पार्किंग ऐसे चल ही नहीं सकती है। इसको मानना बिल्कुल भी असंभव है, यानी उनकी नॉलेज में होता है और ये पैसों का जो बंटरवार होता है, ये सारा खेल उसका निकलकर सामने आता है। तो कुल मिलाकर इलीगल पार्किंग जो है वो सामने चल रही है, आगे बाइक खड़ी है, आगे अगर हम जाएंगे, अगर हम हल्का मूवमेंट करते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आता है, फिर भी कोशिश करते हैं वहां तक की तस्वीरें आपको दिखाने की और आपको ले चलते हैं क्रॉस करके आगे क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं। हिमांशु ठीक है, जाहिर तौर पर इससे समझा जा सकता है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हिमांशु,
अमित और विशाल, साथ ही साथ अनिल, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर अलग अलग सेक्टर्स में जहां पार्किंग के नाम पर कह सकते हैं वसूली हो रही है या मनमाना तरीका अपनाया जा रहा है, बोर्ड पर कुछ और, पैसे कुछ और, यहां तक कि जो नियम होने चाहिए पार्किंग के उसे दरकिनार किया जा रहा है। तो ऑपरेशन पार्किंग लगातार न्यूज स्टेट पर जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।